बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज भी रुबाइयात के हवाले से मैं वीडियो लेकर आया हूं। आपने पार्ट 1 देखा जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। और पंजाबी कते जो पंजाबी रुबाइयात के तौर पर पढ़ी जाती हैं महफ़िल नात में, तो उनके आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये उसकी दूसरी एपिसोड है। तो आपने यकीनन पहले एपिसोड में जो आपको मैंने लेसन दिया था वो यकीनन आपने तैयार कर ली होंगी। तो वो तैयार करने के साथ साथ आप महफिल में पढ़ें, एक्सपीरियंस करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी हाजिरी को कैसे चार चांद लगते हैं। बस शर्त यह है कि उन रुबाइयात को आपने भरपूर तैयारी के साथ महफिल नात में पढ़ना है। तो आज भी आपके लिए बड़ा खास तोहफा है जनाब, रुबाइयात को मैं पेश करूंगा जिनको आप नोट करें, तैयार करें। उनकी अदायगी भी आपको सिखाऊंगा और उनके मायने भी आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो आइए आज की प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। अलिफ आ प्यारिया जानिया वे, तेनू वेखण लई बेकरार चन्ना, दिने राह वेखां राती गिणा तारे, क्यों सुत्ता है जंदरे मार चन्ना। ये अपने किसी दोस्त, किसी अजीज़, किसी रिश्तेदार, किसी प्यारे की जुदाई में ये शेर उन्होंने कहा। कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके साले सवाब में महफिल हो, तो उसको याद करके उसके फ़िराक में, उसके विसाल में, उसकी जुदाई में, उसके हिजर में जो है ये अशार पढ़े जा सकते हैं। उसको मद्देनज़र रख के कि अलिफ आ प्यारे आ जानिया वे, तेनू वेखण लई बेकरार चन्ना, कि ए जाने वाले लौट आओ, तुम्हें देखने के लिए हम बेकरार हैं। दिने राह वेखा, दिन को मैं रास्ता देखता हूँ, राती गिना तारे, और रात जब होती है तो मैं तारे गिनता हूँ। तारे गिनते गिनते मेरी सुबह हो जाती है और मैं सोचता हूँ कि मेरा महबूब, मेरा जो बिछड़ने वाला है वो कब आएगा। क्यों सुत्ता है जंदरे मार चन्ना। जंदरा कहते हैं ताले को। जो ठोस पंजाबी जानते हैं उनको तो यकीनन समझ भी आ रही होगी और उसका लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। जो पंजाबी से इतना फेमिलियर नहीं है उनको बताना ज़रूरी है, साथ साथ मानी। जंदरा कहते हैं ताले को। क्यों सुत्ता है जंदरे मार चन्ना, क्यों ताला लगाकर सो गए हो। ताले से मुराद कि तुम कब्र में जाकर सो गए हो, जहाँ से तुमने कभी वापस नहीं आना। भांडा सबरदा हो लबरेज गया। भांडा कहते हैं बर्तन को, लबरेज कहते हैं कि वो एक मिसाल है, एक बर्तन उसके अंदर पानी है, वो बिल्कुल भर जाए और उसके किनारों से वो बाहर गिरना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं लबरेज हो जाना। कि जो हमारे सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, अब मजीद हमारे अंदर सब्र नहीं है। करो मिलन दी सोच विचार चलना, कि महबूब रास्ता निकालो कि तुमसे मिला जा सके। साइल रब दे नाता हाँ कासिम। मक्ते में कासिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अल्लाह के नाम का फ़कीर हूँ। साइल कहते हैं फ़कीर को, रब दे नाता हाँ कासिम, कर करम ते मोड़ मुहार चन्ना। मुहार कहते हैं घोड़े की लगाम को। क्या जाने वाले मुहार को मोड़ो और वापस पलट आओ हमारे पास। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अलिफ आ प्यारे आ जानिया वे, तेनू वेखण लई बेकरार चन्ना, दिने राह वेखां राती गिणा तारे, क्यों सुत्ता है जंदरे मार चन्ना। एक एक लाइन जमा कर पूरे हिसाब किताब के साथ आपने जमा की कहनी है, पूरे रोब के साथ। तो फिर रुबाइयात का जो असर कायम होता है सुनने वालों पे। ये इतना हिस्सा हो गया, अब आवाज उठाएंगे। ते भांडा सबरदा हो लबरेज गया, करो मिलन दी सोच विचार चन्ना, साइल रब दे नादा हाँ कासिम, कर करम ते मोड़ मुहार चन्ना, कर करम ते मोड़ मुहार चन्ना। ठीक है, जो इसकी पी का जो हाई नोट है ना, उसी से ही सारा इमोशनल माहौल क्रिएट होता है। तो आपने उसको बड़ा फील करके बड़ी दर्द के साथ पढ़ना है। ठीक है, वो तभी होगा जब आपको ये ज़ुबानी याद होंगी। तो इसका पहला पार्ट नॉर्मल स्केल में पढ़ा जाता है और जहाँ से आवाज़ उठानी है वहाँ पे आपने पूरा ऊपर वाला नोट टच करना है। अगले कते की तरफ चलते हैं। अगला कता माँ बाप की शान में है कि माँ बाप का कदर मालूम हो सी, कि माँ बाप का कदर तब तुम्हें मालूम होगा जो पर्दा जहान तो कर जाते। जब वो जहान से पर्दा कर जाते हैं तब इंसान को कदर होती है, पहले इतनी कदर नहीं होती। ये हकीकत है। कदर सेहत दा पुछ बीमार कोलों, ला इलाज तबीब जिन्हों कर जाते। सेहत की कदर उस बंदे से पूछो कि जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तबीबों ने जवाब दे दिया हो कि तुम्हारा मर्ज ला इलाज है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बस अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करो। उस शख्स पे क्या गुजरती होगी जिसका एक एक लम्हा सूली पर लटकने के मानिद होता है कि मेरा कोई इलाज नहीं है। कदर देश दा पुछ परदेसियां तो जेड़े वतन चो हिजरत कर जाते, यानी अपने मुल्क का,
अपने देश का कदर उन लोगों से मालूम करो कि जो परदेसी हैं, जो रिस्क हलाल की तलाश में अपना वतन, अपना घर बार, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे छोड़कर परदेश काटते हैं कि हमारे घर वाले अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उन लोगों से देश की कदर पूछो, अपने इलाके, अपने शहर की जो रौनकें हैं, बहारें, उनसे पूछो जो परदेश काट रहे हैं। परदेश परदेश ही होता है, चाहे बंदा अमेरिका ही क्यों ना चला जाए। कासिम पुछ ले कदर आज़ादियां दा जेड़े विच गुलामियां फंस जांदे। उन लोगों से आज़ादी की कदर मालूम करो जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कैद के अंदर फंस जाते हैं। उनसे पूछो कि आज़ादी की क्या कीमत है। तो ये कथा पढ़ते हैं, ये भी उसी उसूल पर, उसी अंदाज में पढ़ी जाएगी। एक दफ़ा समात फरमाइए। माँ बाप दा कदर मालूम होसी जदों पर्दा जहान तो कर जांदे। कदर सेहत दा पुछ बीमार कोलों लाइलाज तबीब जिन्हों कर जांदे। कदर देश दा पुछ परदेसियां तो बिल्कुल ऊपर जाके लगे। फिर उसके बाद जेड़े वतन विचों हिजरत कर जांदे। ठीक है, इस नोट तक आपने पहुंचना है, फिर इसका पूरा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। कासिम पुछ ले कदर आज़ादियां दा जेड़े विच गुलामियां फस जांदे। जेड़े विच गुलामियां फस जांदे। बहुत बड़ा सबक है इन रुबाइयात के अंदर। कुछ लोग मुल्क पाकिस्तान की कदर नहीं करते। हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह कुछ इतनी नमक हरामी करते हैं कि इस देश को बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो देश अपना होता है वो माँ की मानद होता है, जहाँ से आप फले फूले हैं, कम से कम उसको बुरा भला तो ना कहें। ये नमक हरामी होती है। तो ये दो बंद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के मैंने आपके साथ शेयर किए। इनको भी आप तैयार कीजिए मौका महल के हिसाब से, जैसी महफिल हो। जैसे मैंने कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वहाँ पर अशार पढ़ें जहाँ पर मौका बन रहा है। महफिल का मौजू जिस टाइप का हो उसी तरह के अपने अशार इसमें से मुंतखब करके पढ़ने हैं। यकीनन आज की वीडियो से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह ताला उर्दू रुबाइयात पर भी वीडियोज़ आएंगे इंशाल्लाह। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी फरमाइशें कमेंट सेक्शन में करते जाइए। आपकी फरमाइश पर, आपकी पसंद पर भी इंशाल्लाह ताला क्लासेस बनाई जाएंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।